बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की एक शरबत की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि इस बढ़ती हुई गर्मी में आपको बहुत ज़रूरत है। यकीन करें, इसका एक घूंट जब आप लेंगे, एक सिप इसका लेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये पेप्सी कोला की निस्बत कितना मज़ेदार है। और आज की रेसिपी की ख़ास बात ये कि ये आपके मैदे की जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर कभी गर्मियों में मेहमान आ जाएं तो उनको ये ठंडा ठार सा शरबत बना के दें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी। पेप्सी कोला मेहमान भूल जाएंगे। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा और इसको आप जो है 2 माह के लिए महफूज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें बताऊँगा, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ती जाएगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी होती जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि ये बहुत ही सस्ती और कमाल की रेसिपी है। यहाँ पे पुदीने के पत्ते हमने लिए हैं और ये तकरीबन 2 गुट्टी के करीब मैंने पुदीना लिया है। और आपको पता है कि ये आपके मैदे की जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसका पहले सिरप तैयार करेंगे, बाद में शरबत बनाएंगे और इसका सिरप तैयार करके रख लेंगे तो आप जो है शरबत बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सारी चीज़ें आपने साथ साथ देखते जाना है। इसको अच्छी तरह से हमने धोना है और इसके लिए आपने एक बाउल में पानी लेना है और पानी में इस तरह से ऐड करके ना आपने प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ करना है। कोई भी पत्ता हमने इसका ज़ाया नहीं करना और अच्छी तरह से आपने इसको इस पानी में भिगो के रखना है। 1 से 2 पानी आपने जो है इसके लाजमी चेंज करने हैं, ताकि इसका गर्दो गुबार या मट्टी शट्टी जितनी भी है ना, वो सारी जो है आपने बाहर निकाल देनी है। ठीक है, अगर इसमें गर्दो गुबार या थोड़ी सी भी मट्टी रह गई तो फिर जब आप पिएंगे तो आपके मुंह में आएंगी और आपको जो है बिल्कुल भी सिरप अच्छा नहीं लगेगा, ये शरबत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से जो है आपने इसको धो लेना है। धो लेने के बाद अगेन इस प्लेट में आपने ऐड करना है और इस प्लेट को आपने पहले धो लेना है, फिर आपने इसमें ऐड करना है ताकि पहले जो इसमें मट्टी रह गई थी वो भी निकल जाए। चलें, अब अच्छी तरह से ये जो पत्ते हैं ना, ये आपने बाहर निकाल लेने हैं और ये जो मिट्टी वाला पानी है इसको आपने गिरा देना है। यहाँ पे ब्लेंडर का जग लेंगे और इस ब्लेंडर के जग में आपने ये सारे के सारे पत्ते ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से आपने प्लेट को साफ़ करना है। याद रहे, कोई भी चीज़ आपने रिज़्क की ज़ाया नहीं करनी। और अब कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी, कैसे इसका सिरप तैयार करना है, शरबत कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से देखना है। वीडियो को स्किप ना किया करें। जब आप स्किप करते हैं दोस्तों तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, फिर आप शिकवा करते हैं कि आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनी जैसी हमने बताई थी या जैसी हमने बना के आपको दिखाई है। ठीक है, चलें, अब हमने यहाँ पे 2 कप पानी के ऐड कर दिए हैं। 2 गुटी इसमें पुदीना है। अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है। जब आप ब्लेंड करेंगे तो कुछ इस तरह का सीन जो है आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करना है ये आगे चल के दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ली है एक छोटी सी कटोरी और इसमें हमने जो है 2 टीस्पून के करीब ऐड कर देना है तुख्म मलंगा। ठीक है, मेरे मुल्क में या मेरे शहर में इसको तुख्म मलंगा भी कहते हैं पंजाबी में, वैसे उर्दू में तुख्म मलंगा कहते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके शहर में या आपके मुल्क में इसको क्या कहते हैं, आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे दानों के ऊपर पानी लग जाए और ये सारे अच्छी तरह से फूल जाए। और ये काम आपने शरबत बनाने से आधा घंटा पहले करना है, यानी इसको आधा घंटा पहले भिगो के रखना है। ठीक है, चलिए, अब हमने जो है अच्छी तरह से देचकी को धो लिया है और चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ये जो ग्राइंड किया हुआ पुदीना है पानी के साथ, इसको हमने सारे का सारा इसमें उंडेल देना है, डाल देना है और अच्छी तरह से इसका खंगाल भी ऐड करेंगे। मज़ीद ½ कप हमने इसमें पानी का ऐड किया है, यानी इसमें 2.5 कप पानी के हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो झाग आपको नज़र आ रही है ना, ये मोटी मोटी सी, इसका कोई काम नहीं, इसको आपने रिमूव कर देना है। ये जस्ट हमें तंग करेगी, इसका और कोई काम नहीं। ठीक है, जितने भी पुदीने के ग्राइंड किए हुए पत्ते हैं ये सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं, तो इसको आपने ग्राइंड 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से करना है और इनका असर जो है अच्छी तरह से निकालना है। सिर्फ किस तरह से तैयार करना है ये आपने अब ध्यान से देखना है। अच्छा, इसमें अब बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। जब तक इसमें दोस्तों बॉयल ना आ जाए आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी और इसको आपने शुरू में मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है और आगे जाके कहाँ पे फ्लेम को स्लो करना है ये भी आपने देखना है। चलें, यहाँ पे 1 कप हमने इसमें चीनी का ऐड कर दिया है। जब आपने चीनी का 1 कप ऐड कर देना है तो इसको आपने जो है हिलाते झुलाते रहना है ताकि इस जो है शरबत के अंदर अच्छी तरह से या इसके अंदर जो इस सिरप के अंदर अच्छी तरह से जो है ये चीनी हल हो जाए। ठीक है, अगर आप नहीं छेड़ेंगे इसको तो ये डायरेक्टली पैंदे में बैठ जाएगी और चीनी जो है नीचे चिपक भी सकती है। इसलिए आपने जो है अच्छी तरह से इसको हिलाते झुलाते रहना है। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू जो है वो हमारे किचन में से आ रही है। जैसे जैसे ये रेसिपी आगे बढ़ती जाएगी ये मज़ीद मज़ेदार होती जाएगी और ये इस गर्मियों में आपके लिए बहुत ही शानदार किस्म की चीज़ है। इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। जो जो ये पकता जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम आपने कर देना है, इसका लेवल जो है नीचे होता जाएगा और ये जब तैयार होगा ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने जो है 5 से 6 लेमन ले
लेने हैं। इस तरह से आपने स्क्वीज़र की मदद से अच्छी तरह से आपने इनको निचोड़ लेना है और इनका जो है आपने रस निकाल देना है। कोशिश आपने ये करनी है कि लेमन जो है वो रस भरे और अच्छी किस्म के आपने लेने हैं जिनमें अच्छा खासा रस हो। ठीक है, 5 लेमन का रस यहाँ पे आपने साइड पे रख देना है। और दूसरी तरफ देखें कि इसका लेवल जो है काफ़ी हद तक नीचे हो चुका है। यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने थोड़ा सा मज़ीद कम कर दिया है और ये देखें ये लेसदार सा हो गया। ठीक है, ये इतना गाढ़ा काफ़ी है क्योंकि जूँ जूँ ये ठंडा होता जाएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना क्योंकि आगे जाके जो है हमने इसको छानना भी है। ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो ये फिर आपके लिए छानना मुश्किल हो जाएगा। फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से सिरप ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है इसका क्या करना है ये आगे चल के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो है आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद आपने जो है इसको छानना है। ठीक है, तो ये देखिए जी ठंडा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तब आपने जो है इसको अच्छी तरह से छान लेना है। ठीक है, याद रहे ठंडा होने के बाद आपने जो है इसको छानना है। तो चलिए इस तरह से छानने से ये होगा कि ये जितने ग्राइंड किए हुए पुदीने के पत्ते हैं ये ऊपर जाली में रह जाएंगे, बाकी सिरप जो है नीचे बाउल में निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से जो है हमने इसको छान लिया है। अब इसको आपने महफूज करना है। किस तरह से ये आपने ध्यान से देखना है। इसमें ये जो 5 लेमन का रस हमने निकाला था ना उसको इस मुकाम पे आके जो है आपने इसमें ऐड कर देना है। लेकिन एक बात को आपने मेक श्योर करना है कि ये जो शरबत है या ये जो सिरप है ये ठंडा हो चुका हो। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप जो है फ्रिज के नीचे वाले खाने में यानी इसको रख सकते हैं। 2 माह के लिए रखेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। अगर 2 साल के लिए महफूज करना है तो इसमें 2 टेबलस्पून आपने जो है सिरका ऐड कर देना है। चलें, अब जब आपके घर में मेहमान आ जाएं तब आपने कैसे तैयार करना है। इसमें हाफ कप आपने ऐड कर देना है बाउल में और 1 जग की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाफ कप इसका ऐड करेंगे और साथ में आइस क्यूब्स होंगे और साथ में जो है आपने तुखम मलंगा ऐड कर देना है। और इसके बाद जो अहम चीज़ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आपने यहाँ पे ऐड करना है इलायची का शरबत। ये बाज़ार से आपको 300 रुपये की तकरीबन बोतल मिल जाएगी। अगर तो आपके पास ये मौजूद है, ये टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐड करने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही कमाल का बढ़ जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। इसके बाद हमने जो है ढेर सारा पानी इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 1 जग के करीब ये शरबत जो है तैयार हो चुका है। सिरप तैयार करके आप फ्रिज में रखें, जब भी मेहमान आ जाएं तो आप जो है फट से इनको 1 मिनट में ये शरबत तैयार करके दे सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। और मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर इस तरह से काला नमक भी ऐड कर सकते हैं जो कि इसके टेस्ट को 4 नहीं बल्कि 10 चांद लगा देगा। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का शरबत बनके तैयार हो चुका है जो कि आपके मैदे और जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाजमी से लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।